नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से हम आपके सामने रीजनिंग की एक ज़बरदस्त और बढ़िया मज़ेदार क्लास लेकर के आ रहे हैं। बच्चों, ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और टाइप थर्ड को हम और भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कारण ये है, ये सेक्शन आपका इसको सीखना है, इसका शॉर्टकट आपको अच्छे से, तो इसलिए हम क्वेश्चन और भी एक्स्ट्रा इसलिए लेकर के आए हैं जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सीख सको और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप इसी शॉर्ट मेथड से कर सको। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, P इंटू क्यू का अर्थ है P क्यू का भाई है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है, P डिवीजन क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है। यहां पर फिर से अगर आप देखो तो फिर से ये बैक टू फॉरवर्ड का इंस्ट्रक्शन है और आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसी अप्रोच को एल जेंडर जो मिलेगा या तो माइनस से मिलने वाला है या तो फिर डिवीजन से मिलने वाला है। इतनी बात हमारे सामने क्लियर है। मतलब एफ के बाद अगर कहीं माइनस होगा तो हम कह देंगे एफ फीमेल है और डिवीजन होगा तो कहेंगे फीमेल है। तो अगर आप यहां पर चेक करो, जरा देखो यहां पर एक बार एफ यहां पर और यहां पर दो जगह अगर आप देखो तो एफ का जेंडर इन दोनों जगहों पर क्लियर नहीं होने वाला। यहां पर अगर आप जाओ तो देखो यहां पर एफ के बाद प्लस है जिसका मतलब होता है पिता, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सीधा सीधा क्लियर। जहां जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है, एक बार ये चेक करने की जरूरत है कि ऐसा तो नहीं पेरेंट्स के बीच में चाइल्ड हो और इससे जेंडर क्लियर हो रहा हो। आइए चेक करते हैं। तो यहां पर कहा गया एफ का पिता आर, मतलब ये वो वाला केस नहीं है जिसमें पेरेंट्स साइड में हो और चाइल्ड बीच में हो, तो इसलिए ये वाला इससे कंफर्म हो। एफ का एल से क्या संबंध है? इंस्ट्रक्शन देखो तो फिर से क्या है, बैक टू फॉरवर्ड। सभी इंस्ट्रक्शन इसी तरह हैं, लेकिन यह है एक इंस्ट्रक्शन जो फोर्थ वाला है, इसको जरा गौर से देखो। इसमें क्या है, पति पत्नी का रिलेशन है। इसका मतलब ये है कि यहां पर दोनों का जेंडर क्लियर होने वाला है। कब? जब माइनस आने वाला है तब आपको अलर्ट रहना। अब यहां पर देखो कहा गया है एफ का एल से क्या संबंध है। किसका भाई? एफ का। किससे? एल से। मतलब एल के रिस्पेक्ट में हमें एफ के बारे में बता देना। और अगर यहां पर आप देखो तो पूरे इक्वेशन में एफ बिल्कुल लास्ट में आया है, इसके पहले कोई सिंबल नहीं है जो इसका जेंडर क्लियर करे। और इसके बाद अगर ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है कि इसके बाद इसके चाइल्ड हो एफ के, तो एफ का जेंडर क्लियर होने के चांस कम होंगे। एक सिचुएशन बस ये हो सकती है भाई, एफ इधर हो, ये पेरेंट्स में से कोई एक हो और पेरेंट्स में से कोई दूसरा हो, माता या पिता में से कोई दूसरा इधर को आ जाए। तो अगर इधर का जेंडर क्लियर होगा तब इधर का क्लियर हो जाएगा। अब अगर यहां पर आप देखो तो डिवीजन लगा है, डिवीजन का मतलब भाई है, मतलब यहां पर ये सिचुएशन नहीं बनने वाली। ओवरऑल कभी भी एफ का जेंडर यहां क्लियर नहीं होने वाला है, तो इसका मतलब यहां पर एफ का क्या रिलेशन है ये कभी क्लियर नहीं होने वाला। तो आंसर हमारा होगा निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो भाई ये तरीके हैं जिनका हम लोग यूज पिछली क्लास में जो आपने सीखा था उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। देखो कितने आसान हो रहे हैं सारे क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो फिर से इंस्ट्रक्शन अगर देखो तो यही चीज है, बैक टू फॉरवर्ड। यहां पर क्वेश्चन किया गया है पी का टी से क्या संबंध है। किसका भाई? पी का। किससे? टी के रिस्पेक्ट में। अगर आप देखो तो यहां पर पी डिवीजन से पहले आया है और डिवीजन का मतलब होता है माता। इसका मतलब पी का जेंडर क्लियर हो रहा है, पी एक फीमेल है। अगर ये फीमेल है तो यहां पर देखो जो रिलेशन आएगा वो फीमेल का आएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। अब इसके लिए अगर हम चेक करें तो देखो कैसे होगा, पी के पिता क्यू और क्यू का भाई आर, मतलब टी का क्या हो गया? चाचा। टी का चाचा आर हो गया और आर की माता है पी, इसका मतलब टी के पिता की भी माता हो गई पी। तो टी के पिता की माता मतलब टी की दादी हो गई पी। और इन्होंने यही पूछा था पी का टी से क्या संबंध है, तो आंसर हो जाएगा दादी। फिर से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने बिना डायग्राम के सॉल्व किया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी,
यहां पर फिर से इन्होंने कहा ए बी का पिता, मतलब बैक टू फॉरवर्ड। क्वेश्चन में पूछा इन्होंने क्यू का टी से क्या संबंध है, किसका, क्यू का, किससे, टी से। यहां तक हमें देखना है टी के रिस्पेक्ट में। अब पी यहां पर जो आ रहा है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होगा अभी तक। हम पहले यहां पर देखेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होती है जेंडर की या फिर एक्स्ट्रा रिलेशन की तब हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखो क्या है, क्यू के पहले प्लस लगा हुआ है और प्लस इसको यहां पर, ये प्लस नहीं है, ये है आपका डिवीजन। हाँ, तो फिर यहां पर लगा हुआ है क्यू प्लस, प्लस का मतलब ये है पुत्री, मतलब क्यू क्या है, फीमेल है। क्यू यहां पर फीमेल है, तो कोई फीमेल का रिलेशन यहां पर आने वाला है, ये पोता वगैरह नहीं आने वाला, भाई भी नहीं होगा, चाची या बहन या पोती में से ही कोई एक हो सकता है। तो आइए देखते हैं यहां पर मल्टीप्लिकेशन कहता है पिता, मतलब टी का पिता है आर, और प्लस कहता है कि पुत्री, आर की पुत्री है क्यू। अब देखो यहां पर टी का पिता है आर और आर की पुत्री है क्यू, मतलब क्यू और टी आर की ही संतान है, जिसमें क्यू क्या है, फीमेल है, इसका मतलब क्यू टी की क्या है, बहन। इस क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन थोड़े से ज्यादा हैं, देखो इसको। यहां पर कहा गया है ए जेड की पत्नी है, तो पहला ही ये इंस्ट्रक्शन ऐसा है जहां पर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है। जहां पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वहां पर दोनों का जेंडर क्लियर हो रहा है। तो अब आपको फिर से सतर्क होने की जरूरत है कि यहां पर दोनों के जेंडर क्लियर हो रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। बहन, भाई, पुत्र, पुत्री, ये सब यहाँ पर रिलेशन है। अब यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सिंबल और भी आ चुके हैं, जरा देखो यहाँ पर इन्होंने क्या कहा, अभिव्यक्ति इतना में निश्चित रूप से सत्य है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य नहीं होगा। अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति निश्चित रूप से सत्य है, तो निम्न में कौन सा संबंध सत्य नहीं होगा। अब की बार इन्होंने ध्यान देना, यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, सत्य नहीं होगा, मतलब अब की बार हमको क्या निकालना है, क्या फॉल्स है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। अगर इसको हम सॉल्व करें, देखो यहाँ पर क्या क्या लिखा गया, ए टी की पुत्री, ए टी की पुत्री, अगर ए का देखो तो क्या है, ए क्या है, फीमेल, और टी की पुत्री की इन्होंने बात की है, ऐसा देखो कब हो सकता है, जरा यहां पर देखो, पी की पुत्री ए, अगर पी की पुत्री, क्योंकि इन्होंने पुत्री बोला तो पी की पुत्री कौन हो गई, ए, और टी और पी के साथ क्या बन रहा है, जरा यहां मल्टीप्लिकेशन का देखो क्या है, पति, मतलब टी का पति है कौन, पी, और पी की पुत्री है ए, यहां पर क्या निकला, टी की पुत्री है ए, क्यों, क्योंकि ये हो गई माता, इसका पति है पी और पी की पुत्री है ए, तो इसका मतलब आंसर हमारा क्या होगा, पहला, सॉरी करेक्ट, ये पहला वाला क्या होगा, ये कहना सही होगा। लेकिन हमें ढूंढना क्या है, सत्य, जो सत्य सत्य नहीं होगा, ये ढूंढना है कि जो सत्य नहीं होगा हमको वो ढूंढना है। तो यहां पर देखो, जो सत्य नहीं होगा वो हमें ढूंढना, तो पहला तो हमारा सत्य हो गया। दूसरा देखते हैं, एफ एम का पुत्र है, एफ पुत्र है, अगर सिंबल देखो तो यहां पर पुत्र निकल रहा है, तो फिर से वही चीज है, देखो मल्टीप्लिकेशन पहले ही अभी क्या आया था, पति, एम का पति कौन है, एल, और एल का पुत्र है कौन, एफ, तो इसका मतलब एम का पुत्र है कौन, एफ, इसका मतलब ये वाला भी आंसर क्या है, ये वाला भी ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है। पी एल का दामाद है, अब यहां पर जरा देखना, पी एल का दामाद है, तो पी और एल के बीच में रिलेशन हमको चेक करना है, ये है पी और यहां पर है एल। मल्टीप्लिकेशन जो बता रहा था वो ये बता रहा था पति मतलब एल जो है एक मेल पर्सन है, यहां पर पता चल रहा। लेकिन हमें क्या देखना है, एल का दामाद पी, मतलब पी का जेंडर क्या होना चाहिए, पी का जेंडर मेल पर्सन का होना चाहिए, और यहां पर भी देखो पी क्या होगा, मेल पर्सन होगा, क्योंकि यहां भी मल्टीप्लिकेशन है। अगर हम यहां से बढ़ते हैं तो एल की पुत्री, यही तो कहा गया था, एल का पुत्र, एल का पुत्र कौन होगा, एफ, और एफ की बहन है टी, और टी का पति है कौन, पी, तो इसका मतलब ये वाला भी हमारा ऑप्शन जो है वो सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो असत्य हमारा क्या होगा, लास्ट। जब तीन ऑप्शन कट गए तो चौथा तो हमारा सही होगा।
फिर हमें उसे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, यहाँ पर एफ और ए और एफ का क्या रिलेशन होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। फिर से यहाँ पर वही इंफॉर्मेशन, ए जेड की पत्नी, और इसी इंफॉर्मेशन पर हमें ये चेक करना है एन ए की पुत्र वधू है। अगर एन ए की पुत्र वधू है तो एन क्या होगी, फीमेल। तो यहां पर जरा आप चेक करो इसको, एन कहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है और यहां पर है। तीन केस में मल्टीप्लिकेशन है, एक में स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है पत्नी, मतलब एन यहां पर फीमेल है, और एक केस यहां पर मल्टीप्लिकेशन वाला केस क्या बता रहा, पति, इसका मतलब क्या है, एन यहां पर मेल है और इन तीन ऑप्शन में मेल है, तो पहला ही आंसर सही हो जाएगा। जरा देखो एक बार फिर से मैं दिखाता हूं, आप लोग एक बार फिर से देखो इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे कई बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। देखो ये बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है आपका, देखो कितना आसान। जब इन्होंने कहा एन ए की पुत्र वधू है, इसका मतलब एन क्या है, फीमेल है। अगर एन फीमेल है तो हर एक ऑप्शन में उसका रिलेशन फीमेल का बनना चाहिए। इंस्ट्रक्शन पीछे से आगे की ओर बढ़ रहा, तो यहां पर जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आएगी एन के बारे में, वो जो इसके बाद वाला सिंबल होगा वो बताएगा कि एन मेल है या फीमेल। तो यहां पर देखो इससे क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि यहां पर एन फीमेल है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन क्या बता रहा है, एन क्या है, ए, मल्टीप्लिकेशन क्या बता रहा है कि एन ए मेल पर्सन है, और जहां जहां एन मेल है वहां कभी ये पुत्र वधू नहीं हो सकती, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, ए पार्ट। इस क्वेश्चन को देखिए फिर से उसी तरह का इंफॉर्मेशन। इन्होंने कहा किसका अर्थ है, पी आर का पिता है। कौन पिता है भाई, पी। पी अगर पिता है तो पी क्या होगा, मेल पर्सन होगा। और यहां पर देखो पी के बाद अगर स्टार लग गया है तो पी स्टार क्या बता रहा, पत्नी, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। और यहां पर देखो पी के बाद माइनस लगा हुआ, ये भाई यहां पर मेल पर्सन है, तो यहां पर आप यहां चेक करो, देखो पी लास्ट में आ रहा। अब जहां पर लास्ट में है जरा उसको देखो एक बार, ये सिंबल जो ये वाला बता रहा है पुत्री, मतलब पी की पुत्री कौन, एस। अब देखो आपको समझ में आ गया ना कि ये पी पेरेंट्स में से कोई आ गया। अब जब पेरेंट्स में से यहां पर आ गया तो देखो मैं उसी केस की बात कर रहा था, जब पेरेंट्स में होता तब आपको आगे चेक करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसका जेंडर अभी क्लियर हो सकता है। तो देखो इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन में इस बात का ध्यान रखना, पूछा गया है पी आर का पिता है, अगर पी का जेंडर मेल पर्सन का निकला तब तो हम कह देंगे ठीक है, आगे ये पिता हो सकता है, आइए देखते हैं। तो यहां पर कहा गया पी की पुत्री है एस और एस का भाई है आर और आर की बहन है जे। तो देखो सब के सब सिबलिंग हो गए, कहीं भी इसके स्पाउस की बात नहीं हुई, इसके जीवन साथी जीवन संगनी की बात ही नहीं हुई, तो इसलिए यहां पर जेंडर कभी क्लियर नहीं होने वाला। यहां पर अगर आप देखो तो फिर से पी की पुत्री आर और आर का पति जे, ध्यान देना पी की पुत्री थी, उसका पति है, अब ये दामाद हो गया है और उसके दामाद की बहन हो गई, तो यहां पर कभी भी पी का जेंडर नहीं क्लियर होने वाला, तो ये भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, सी पार्ट। अभी तक आपने देखा सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन हैं बिना डायग्राम के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ जो पिछली क्लास में आपने बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ा था उसकी बदौलत। आप समझ सकते हो कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। चलो इस क्वेश्चन को देखो, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो रीजनिंग के इस पूरे क्लास में आपके सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सारे वीडियोज को अच्छे से देखो और नोट्स भी बनाओ आप साथ साथ, अगर आप चाहते हो कि हाँ आपका कुछ अच्छा हो जाए, रीजनिंग को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आप नोट्स जरूर बना के चलो। आगे हम लोग और भी जबरदस्त क्लासेस लेकर के आएंगे, देखते रहिए। फिर से एसबीआई पीओ का क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन तो अब की बार कम है, सिर्फ 4 हैं, ए बी की पत्नी है। फिर से यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या जा रहा है, बैक टू फॉरवर्ड जा रहा। इन्होंने कहा निम्नलिखित में से किसका अर्थ है सी ए की मां है, सी ए की मां है। तो देखो यहां पर अगर सी मां है तो सी क्या है, फीमेल है। अब अगर सी फीमेल है तो यहां पर फीमेल के लिए देखो तो एक ये वाला सिंबल आया हुआ है और एक ये वाला सिंबल आया हुआ, मतलब सी के बाद अगर कहीं प्लस होगा और माइनस होगा
तो फिर सी फीमेल नहीं, तो फिर वो ऑप्शन कटेगा। देखो यहाँ पर प्लस है इसलिए ये कट गया, यहाँ पर माइनस है इसलिए ये कट गया, यहाँ पर माइनस है इसलिए ये भी कट गया। तो भाई बचा तो सिर्फ एक, जहां पर सी का जेंडर क्लियर हो रहा, आंसर होगा हमारा शी पार्ट। तो आज की क्लास आपकी प्रैक्टिस की थी। आज की क्लास में आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है पिछली क्लास का, जो आपने थर्ड टाइप में सीखा था कि थर्ड टाइप में कौन से तरीके लगा करके ऑप्शन काटते हैं हम, उसका आपने प्रैक्टिस किया। आशा करता हूँ आपको पूरे क्लास में बहुत ही आनंद आया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबके साथ इसको शेयर कीजिए। एग्ज़ाम कोच एक ऐसा प्लेटफॉर्म है हम लोगों का, जहां से हम लोग आपको निःशुल्क और ज़बरदस्त क्लासेज लेकर के आए हैं आपके लिए। पूरी टीम हम लोगों की बहुत ही मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।